नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य की इस कड़ी में आज हम लोग प्रेमाश्रयी शाखा के सबसे प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जासी जी को पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, उनकी चीजें घटनाओं को पढ़ेंगे। तो उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, कभी कभी सीधे पूछ लेता है कि मलिक मोहम्मद जासी किस धारा के कवि हैं, तो ये प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं या सूफी काव्य धारा के कवियों में इनका नाम प्रसिद्ध है। दोस्तों, बहुत समय न गवाते हुए मलिक मोहम्मद जासी के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जासी के बारे में देखेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए समय न गवाते हुए। जासी सूफी फकीर शेख मोहिंदी के शिष्य थे। अगर पूछे कि जासी के गुरु का नाम क्या है तो शेख मोहिंदी है। इनकी ये एक आंख से क्या थे? अंधे थे। एक आंख से क्या थे? अंधे थे। जासी की भाषा को अवधी का अरघान कहा जाता है। मैंने इसके पिछले वीडियो में पूछा था कि जासी किस भाषा में लिखते हैं, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? अवधी। इनको अवधी का अर्घान कहा जाता है। अवधी का अर्घान कहा जाता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। जासी को हेतु प्रेक्षा या उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा जाता है। इनकी रचनाओं में उत्प्रेक्षा अलंकार बहुतायत मिलता है, इसलिए इनको अलंकार का, उत्प्रेक्षा का, अलंकार का या हेतुप्रेक्षा का बादशाह भी कहा जाता है। आपसे सामान्य रूप से पूछ ले कि मलिक मोहम्मद जासी सर्वाधिक किस अलंकार का प्रयोग किए हैं, तो उत्प्रेक्षा, और उत्प्रेक्षा के अंदर जाके पूछे तो हेतुप्रेक्षा की इन्होंने की थी। पद्मावती की बात करें तो मनसवी शैली तथा ठेठ अवधि में लिखी गई है। मसनवी शैली और ठेठ अवधि में कौन सी लिखी गई है? पद्मावती लिखी गई है। दोस्तों, पद्मावती लिखी गई है। आइए और आगे देखते हैं, मलिक मोहम्मद जासी की रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो इनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। ये ध्यान रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। लगभग ये 1540 ईस्वी के आसपास ये लिखी गई थी। फिर उसके बाद अखरावट है, आखिरी कलाम, कन्हावत, चित्रलेखा और कहरनामा। चित्रलेखा अलग है, भगवती चरण वर्मा की है, और यहाँ चित्रलेखा ये इनकी है। तो ध्यान दीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे क्या पूछा जाता है? पद्मावती, अखरावट, आखिरी कलाम, है ना, कन्हावत, चित्रलेखा, कहरनामा, ये इनकी सभी क्या हैं? सभी इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आइए पद्मावत के कुछ पात्रों के बारे में भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं और इनकी पंक्तियों को भी हम लोग देखेंगे। तो इनके पात्रों को देखें तो रत्नसेन, रत्नसेन का प्रतीक क्या है दोस्तों? मन या आत्मा है। पद्मावती को श्रद्धा या बुद्धि कहा गया। तोता जो हीरा मन था उसको गुरु माना गया है। और सिंघल द्वीप किसको क्या कहा गया? हृदय कहा गया। और नागमती मतलब सांसारिक बुद्धि थी। और राघव चेतन कौन था? शैतान था। राघव चेतन कौन था? शैतान था। चित्तौड़ को तन या शरीर कहा गया। चित्तौड़ को क्या कहा गया? तन या शरीर कहा गया। कभी कभी आपसे जब टीजीटी पीजीटी अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो यहां से सीधे प्रश्न आपसे पूछ लेता है। आइए जासी की प्रमुख पंक्तियों को देखते हैं। जासी की प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो इनकी पंक्ति है, नागमती यह दुनिया धंधा, वांचा सोई ने ए चिंत बंधा, है ना, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला है, तीन चित उर मन राजा किन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। ठीक, तीन लोग 14 खंड बसे परिमोही सूझी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीन लोग 14 खंड सबे परिमोही सूझी। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख क्या थी? पंक्तियां थी। जासी, मलिक मोहम्मद जासी जी को आज कंप्लीट कर लिया गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट में, लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।